ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। A to Z आपको ये पूरा का पूरा लाइन से याद। इन विच स्ट्रेट चेन, जिसमें आपकी माइक वाइक की आवाज सब ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 3। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 3 और लास्ट लेक्चर किसका? IUPAC का। लास्ट लेक्चर किसका? IUPAC का। ये क्या हो रहा है हमारा, ये जो सीरीज चली वो क्या चली है? रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज किसकी? बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ OC हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका रिवीजन चल रहा है लगातार और आज उसका लेक्चर नंबर 3 है और IUPAC का आखिरी लेक्चर है। कल से हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो क्या करना है? आइसोमेरिज्म को हमको कल से स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ चीजें हम लोग आज देखेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। तो एक कोड के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर। कोड क्या होता है? लिखने वाली चीज होती है, फॉलो करना आप में एक बड़ी बात होती है, ठीक है। कोड क्या हुआ है? आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्कड फॉर इट। मतलब क्या है? मैंने कभी सक्सेस के बारे में ड्रीम नहीं किया, फिर इसके बारे में बहुत सोचा नहीं, बल्कि मैंने उसके लिए काम किया। ये बोला था हमारी किसने? लॉडर साहब ने बोला था। लॉडर इनका नाम है, ठीक है। तो इन्होंने बोला क्या चीज थी, ठीक है। अब ये नाम है वो है, ठीक है। तो क्या था, उन्होंने क्या क्या बोला था कि उन्होंने कभी बहुत ज्यादा ड्रीम नहीं किया सक्सेस के बारे में, बल्कि उन्होंने उसके लिए काम करने को सही समझा, ठीक है। उसके लिए काम करने को इन्होंने सही समझा और लॉडर साहब की बात बिल्कुल सही है, आपको यही करना चाहिए, ठीक है। आपको काम करना चाहिए, ज्यादा सोचने से बढ़िया है। बैठ के सोचोगे इससे अच्छा काम करो, ठीक है। तो हमारा मेन चीजें बहुत सारी हो गई थी। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारी कवर हो चुकी थी। कुछ क्या था, हमको 1-2 चीजें जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखनी है वो क्या थे? कुछ कॉमन नेम जो कि हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। रिवीजन हो रहा है इसलिए कुछ बहुत ज्यादा आपको सिस्टमेटिक ढंग से चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। जो जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मैं उसको बताता जा रहा हूँ, जो 12th क्लास में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। क्या क्या पहले आपको ये चीजें देखनी है कि आइसोप्रोपाइल क्या होता है, सेकेंडरी प्रोपाइल क्या होता है, नियोपेंटाइल क्या होता है, सब चीजें क्या होती है, ठीक है। तो क्या है आपका पहला क्या है? आइसोप्रोपाइल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि आपकी 2 कार्बन की चेन ऐसे करके बना लो और उसमें जो सेकंड कार्बन है वहां पे क्या लगा दो? CH3 लगा दो। जो सेकंड कार्बन है वहां पे क्या लगा दो? CH3 लगा दो, ठीक है। अगला आपका आता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसमें क्या करना है आपको? 3 कार्बन की मेन चेन बनानी है। यहाँ पे कैसी थी? 2 कार्बन की मेन चेन थी, ठीक है। इसमें कुछ मुझे लगता है गड़बड़ हो रही है आज। दिख रहा है फिर खराब टाइप का ना, ठीक है। तो कुछ इसमें दिक्कत आ रही थी, अब वो सही हो चुकी है दिक्कत, जो भी आप सही हो चुका है, ठीक है। तो क्या है, हमको कुछ देखने कॉमन नेम जो कि आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ कॉमन नेम जो क्या होते हैं? आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या है आपका? पहला आइसोप्रोपाइल। पहला क्या आपका? आइसोप्रोपाइल। मतलब क्या होता है इसका? सेकंड कार्बन पे क्या लगा दो? एक मिथाइल ग्रुप लगा दो। कहां पर? सेकंड कार्बन पे क्या लगा दो? एक मिथाइल ग्रुप लगा दो। इसको पूरे को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। क्योंकि कार्बन इसमें टोटल कितने हैं? 3 है, क्या बोलेंगे उसको? प्रोपाइल। सिंपल बातें। उसके बाद आपका जो आता है वो क्या आता है?
सेकेंडरी ब्यूटाइल आता है। क्या आता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको तो देखना ध्यान से कैसे नाम दिया हुआ है। क्या क्या कर रहा है? लीकिंग मतलब? अच्छा, फ्लिकरिंग। अब नहीं हो रहा है ना? ठीक है, तो ये क्या है आपका? सेकेंडरी ब्यूटाइल है। क्या है? सेकेंडरी हो रहा है। बुला के लाओ, कुछ गड़बड़ होगा। अब नहीं हो रहा है ना? वो ब्राइटनेस फुल नहीं थी इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, तो क्या है आपका? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है? 3 कार्बन की चेन होगी और सेकंड पे क्या होगा आपका? मिथाइल ग्रुप होगा। क्या होगा? सेकंड पे मिथाइल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आइसोब्यूटाइल। इसमें क्या होता है? इसमें भी 3 कार्बन की चेन है और पहले कार्बन पे क्या होता है? मिथाइल ग्रुप होता है। 3 कार्बन की चेन है लेकिन पहले कार्बन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा 12th क्लास में। फिर क्या होता है आपका? टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या होता है? टर्शियरी ब्यूटाइल। इसमें क्या होगा? 2 कार्बन की विशेष चेन है और सेकंड पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। सेकंड पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। फिर आता है नियोपेंटाइल। अब देखो पेंटाइल में क्या है? फिर से आपका 3 कार्बन की चेन है सेकेंडरी ब्यूटाइल की तरह, लेकिन इस बार सेकंड कार्बन पे यहाँ पे एक ग्रुप था, यहाँ पे कितने हैं? 2 ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इसको आपको बार बार ड्रॉ करके, बार बार इसको ड्रॉ करके आपको याद करना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा कॉमन नेम हो गया। अगला हमने नोमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था उतना मैंने पढ़ा दिया है। कुछ चीजें हम लोग और इसमें देखते हैं जो कि बाकी है। एक चीज देखना है हमको इंपॉर्टेंट, जो कि आपका यूज होता है बार बार नेमिंग में। ठीक है, जो कि आपका बार बार नेमिंग में यूज होता है। जल्दी से हम लोग उसको देखेंगे। लोडिंग ऑफ अनसेव्ड फाइल। लोडिंग अनसेव्ड फाइल। इतना केला जाता है यार टाइम। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। मान के चलो हमको इस बार नेमिंग करनी है, नेमिंग ऑफ अ कंपाउंड। एक ऐसे कंपाउंड की आपको नेमिंग करनी है जिसमें इन विच स्ट्रेट चेन, जिसमें आपकी स्ट्रेट चेन भी है एंड साइक्लिक चेन, बोथ आर प्रेजेंट। मतलब ऐसे कंपाउंड की आपको नेमिंग करनी है जिसमें स्ट्रेट चेन भी प्रेजेंट है और क्या है? साइक्लिक चेन भी प्रेजेंट है। तो आप कैसे करोगे? मान लो तुम्हारा ये एक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? एक स्ट्रेट चेन ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप उसको मेन चेन मानेंगे। मेन चेन आप मानेंगे उसको जिसमें क्या हो? ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। अगर आपके ज्यादा कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पे है, तो इसको मान लो स्ट्रेट चेन। अगर यहाँ पे है तो इसको मान लो स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो मेन चेन उसको मानो जहां पे कहाँ है? जहां पे क्या है? मोर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। मोर नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट। साइक्लिक और स्ट्रेट में से मेन चेन आपको उसको मानना है, या फिर प्रिंसिपल चेन आपको उसको मानना है जहां पे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है। तो कहां पर प्रेजेंट है दोनों में से? यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, क्या है? 6 है और वहां पे कितने? 5 है। तो आप मेन चेन मानेंगे इसको। ठीक है, किसको? इसको मानोगे। तो क्या लिखोगे नाम? अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो 1 से। यहां जाओगे कि यहां जाओगे? इधर की इधर, चाहे जिधर, मतलब है कुछ उससे, कहीं भी जाओ, दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो क्या आपका? तो क्या आ रहा है? 1 पे क्या आ रहा है आपका? साइड ब्रांच आ रही है। तो क्या लिख दोगे? 1, ये क्या है? 1 2 3 4 5, मतलब पेंटाइल। मतलब पेंटाइल। फिर क्या लिखोगे? साइक्लो
6 है ना, क्या हो जाएगा हेक्सेन, 1 पेंटाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो आपको अगर कोई ऐसा कंपाउंड मिले जिसमें स्ट्रेट चेन भी हो और क्या हो, साइक्लिक चेन भी हो, तब क्या करोगे, क्या करोगे, आप उसको मेन चेन माने या फिर उसको प्रिंसिपल चेन माने जहां पर ज्यादा कार्बन प्रेजेंट हो। अब मान लो ऐसे करके है, अगर तो दिख रहा है कि नहीं ब्लैक कलर, अब किसको मानोगे स्ट्रेट चेन, यानी कि मेन चेन, अब किसको मानोगे, इन दोनों में से अब आप मेन चेन किसको मानेंगे अगर ऐसा कंडीशन है तो, जहां पे क्या हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो दोनों में से। ठीक है, तो अगर यही फंक्शनल ग्रुप आपका यहां पर होता, मान लो क्या होता, यहां होता, तो आप इसको मेन चेन मानते, लेकिन अभी वो यहां पर था, तो क्या क्या करोगे, इसको मेन चेन मानो। ठीक है, इसको क्या मानोगे आप, मेन चेन मानोगे। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी कि यहां से स्टार्ट होगी, यहां से होती है ना स्टार्ट, इधर जाओगे कि इधर जाओगे, क्यों चाहे जिधर, वहीं मिलेगा ना पहले, तो ऐसे जाओगे तो 5 पे मिल जाएगा वो। खेलो नहीं भाई, रूल्स को फॉलो करो, खेलना थोड़ी है इसमें। ठीक है, तो अब क्या नाम, इसका नाम रहेगा 3 पे क्या है आपका, ये कितना है, 1 2 3 4 5, हेक्साइल है ना, 3 हेक्साइल, फिर क्या है साइक्लो, और क्या है हेक्स, हेक्सेन, 1 कार्बोक्सिलिक। अब यहाँ बताओ हेक्सेनोइक एसिड क्यों नहीं लिख दिया, हेक्सेनोइक एसिड क्यों नहीं लिखा, सत्य आप बताइए। यहाँ पे हमने हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा, अगर यहाँ पे हम लोग हेक्सेनोइक एसिड लिखते तो क्या गलत होता, हमने इस रूल्स को कभी ना कभी जिंदगी में तो पढ़ा ही है, लग रहा है मुझे, नहीं पढ़ा था क्या ये, हेक्सेनोइक एसिड कब बोलते हैं, हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड कब बोलते हैं, पढ़ाया था ना ये वाला, हाँ पढ़ाया हो, चलो बताओ क्या, खड़े होके पहले तो बात करनी है, सबसे पहला रूल तो यही हो रहा है, 11 से ये हो रहा है रूल, पिछले 1.5 साल से यही रूल है कि मुझसे जब भी बात करनी है तो खड़े होकर बात करनी है, उसको अगर भूल जाओगे तो फिर बाकी सब तो बेकार हो जाएगा, अगर आप मेन रूल को भूल जाते हैं तो। आप बताओ क्या है, नॉर्मल चेन कौन चीज होती है, ये भी तो नॉर्मल चेन है, ये भी नॉर्मल चेन है, किसको तुम बोलते हो एब नॉर्मल चेन, बीमारी थोड़ी उसको कुछ हुई है। सानिया बताओ क्या होता है, इसको हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा है, थोड़ा ये पानी की बोतल ले रखिए, क्योंकि ये गलत है, तुम बताओ, मैंने बता चुका हूं, मैं बता चुका हूं इसको, बताओ भाई अयान, क्योंकि ये रिंग में है, कहाँ पे ये रूल लिखा है, कहाँ तुम लोग पढ़े ये वाला रूल, कौन बताया, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, साइक्लो में होता है तो क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि साइक्लो में हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मेन चेन में लेते हैं तो क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, अगर मेन चेन में नहीं लेते तो क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ाया हुआ है, अभी कल पढ़ाया हुआ है, परसों परसों पढ़ाया मैंने इसको, कब पढ़ाया है, परसों। ठीक है, क्या होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। ठीक है, तो अगर आप चीजों को भूलते जाएंगे तो आपके लिए दिक्कतें हमेशा बढ़ती जाएंगी। क्या हमेशा, हमेशा गलत पढ़े हो। ठीक है, अब बताओ इसमें से मेन चेन कौन सी है दोनों में से, अगर
कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में कंसीडर हो रहा है तो क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। अगर मेन चेन में कंसीडर नहीं हो रहा है तो क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आया? एग्जाम्पल देखो इसका, देखो भाई देखो, रुक जाओ, अभी बोलो मत, अपने मन से मत कुछ बनाओ। मान लो तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है? COOH है। अगर तुम नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो यहाँ से करोगे, और ये क्या है? इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तुमको ये दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को तुमने मेन चेन में लिया है? नहीं लिया है ना। मेन चेन तो तुम्हारी ये है ना, ये वाली मेन चेन है, ये वाले कार्बन है। मेन चेन में तुम्हारे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन उसका कार्बन मेन चेन में लिया नहीं गया है। तब क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स को क्या लिखेंगे हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हो रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे क्या हुआ? अगर तुम नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। इस बार क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है ना। तो क्या लिखोगे? यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या लिखोगे? ओइक एसिड लिखो। ये अंतर है, ठीक है। ये क्या है? आपका अंतर है यहाँ पर। लेकिन दोनों जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही है। यहाँ पर भी क्या है? PFG है, और यहाँ पर भी क्या है? PFG ही है, ठीक है। सिंपल बात आपकी ये थी। ये चीज आपको मैंने उस दिन बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अब बताओ, इन दोनों में से एक बार मैं देख लो भाई, दिख रहा है कि नहीं? ब्लैक कलर दिख रहा है ना, ठीक है। अब आपको बताना है इन दोनों में से इसमें में से आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन या फिर मेन कार्बन चेन कौन सी है? दोनों में से बताओ अयान। ये वाली मेन चेन है या फिर वो वाली मेन चेन है? साइक्लिक वाली मेन चेन है या फिर स्ट्रेट वाली मेन चेन है? ध्यान से सोचो तब बताओ, बाकी लोग बैठ जाओ। वो वाला मेन चेन है, ठीक है, बैठ जाओ। तो क्या है यहाँ पे? क्या आ गया आपका? डबल बॉन्ड आ गया, तो वही मेन चेन हो गई। जाहिर सी बात है। अब एक चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपको पहले ऐसे कभी कोई मिटता है, कभी कोई मिटता उठता ही नहीं है। ये फिर मुझे पता नहीं कैसे मिटाना है, ठीक है। क्या है? अब देखो इसमें ध्यान से, अब तुम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? ये मेन चेन है, तो मेन चेन की क्या होती है? नंबरिंग होती है। तो मेन चेन की नंबरिंग तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे या फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे? इसमें जो आपका सवाल आता है वो ये आता है, जहां से क्या हो रही है? मेन चेन आपकी स्टार्ट हो रही है, वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इसमें साइड ब्रांच क्या है बताओ? साइड चेन का नाम क्या है इसमें? साइड चेन का नाम क्या है? 1 2 3 4 5 6, क्या है? साइक्लो हेक्साइल। क्या है? साइक्लो हेक्साइल। दिख रहा है कि नहीं इतना? साइक्लो क्या है? तो ये वाला बताओ। ये खेल आपको खेलना ही पड़ेगा, इस खेल से आप बच नहीं सकते हैं। इसमें मेन चेन क्या है? स्ट्रेट वाली या फिर ये है? स्ट्रेट वाली है, दिख रहा है ना इसमें? ये क्या आपकी मेन चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्साइल हो जाएगा। मान लो ये ऐसे हो जाते तो क्या करते हैं? साइक्लो पेंटाइल हो जाता है, ठीक है। सिंपल बात है। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या चीजें मानते हैं, ठीक है। हमको देखना है नेमिंग ऑफ ईथर, जो कि हमारा छोटा था। क्या है नेमिंग ऑफ ईथर? कीटोन का हो गया था कि नहीं नेमिंग? कीटोन का हुआ था नेमिंग, हो गया था ना? कौन कौन सा हो गया था? कीटोन भी हो गया था और आपका कीटोन ही बस हुआ था। तो नेमिंग ऑफ हमको ईथर देखना है। कैसे होता है नेमिंग आपका? ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? RO और R, ठीक है। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा कार्बन के साथ और एक बॉन्ड यहाँ पर। ये क्या होता है आपका? कार्बन का कोई भी ग्रुप होता है। कार्बन का कोई भी ग्रुप यानी कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है? कार्बन का कोई भी ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा क्या है? CH3 है, और यहाँ पे क्या O है, यहाँ पे क्या है? C2H5, ठीक है। तो इसका अगर तुमको नाम लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? मिथॉक्सी इथेन। क्या लिखोगे? मिथॉक्सी इथेन, ठीक है।
क्या लिखेंगे आप? मिथॉक्सी इथेन। उससे पहले आप मुझे ये करके बताएं, इसका आप नाम क्या लिखेंगे? सभी लोग बताएं। इसका नाम सब लोग सोच समझ के बताएं, 1 मिनट का टाइम लेके सोच समझ के बताना, एकदम सोच समझ के। मैं तेरे पे फिर फोन का फोन 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 वाला ना बस साले आजा समझ दे। भाई इसमें तो वो आ गई भैया, क्या गाली हो गई रिकॉर्ड में, इसको गाली दे दी थी इसमें वो रिकॉर्ड। अरे यार वही करता जब अपना फोन दे तो ये नहीं दिया होगा फोन बाद में हटा रहता है अभी तो आया ऑन है। मैं तेरे पैर की बंद हो गया ना? लिखा इसका नाम, क्या नाम है इसका? पेन कहाँ गया? यहीं पे था ये वाला पेन, कहाँ गया? गड़बड़िया पेन वो कहाँ है? लिखा इसका नाम, क्या नाम है इसका? हमने इसका रूल्स सब कुछ पढ़ लिए थे उस दिन। क्या नाम होता है? क्या लिखा है नाम भाई? ऑक्टेन 1 और 4 4 8 ऑक्टेन 1 और कैसे होगा? 4 पे क्या होगा? ऑल होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल ये चीज पता चल गई। अब देखो ईथर वाला, देखना ध्यान से क्या लिखा है इसमें। ईथर में आपका रूल क्या होता है? देखो क्या होता है आपका, जो कहा हो जिस साइड क्या हो कार्बन कम हो, इधर 2 कार्बन, इधर कितने हैं? 1 कार्बन है। जिस साइड कार्बन कम हो उसको क्या लिख दो? ऑक्सी लिख दो। क्या लिख दो? ऑक्सी। और बाकी जो है उसको सिंपली लिख दो। जैसे क्या है, इधर आपका 1 कार्बन है, एक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मैथ लिखते हैं। क्या लिख दो? मिथॉक्सी लिख दो। मैथॉक्सी लिख दो, चल रहा है ना ये? मैथॉक्सी लिख दो। और ये क्या होता है? 2 कार्बन है तो क्या लिख दो? इथेन लिख दो। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 है ना कार्बन, तो इथेन होता है उसके लिए। इसको लिख दो सिंपली, जो ज्यादा वाला है उसको सिंपल जो हम लोग लिखते हैं वो लिख दो, और जो कम वाला है वहां पे क्या लिखो? कार्बन जितने पहले वो लिखो, फिर क्या लिख दो? लास्ट में ऑक्सी लगा दो। जैसे और एग्जाम्पल हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। मान लो इधर क्या आपका C3H7 है, ओ मार दिया, इधर क्या आ गया? C4H9 आ गया। कार्बन किधर ज्यादा है? इधर क्या ज्यादा है, और 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो ब्यूटेन हो जाएगा सिंपल जो होता है। और जहां कम है वहां क्या हो जाएगा? 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपॉक्सी। क्या हो जाएगा? प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। सिंपल सिंपल बात है, इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है इस दुनिया में? क्या लिखोगे? ये सी है, सी।
इथॉक्सी ब्यूटेन, इथॉक्सी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, सिंपल आपका ये हमने क्या पढ़ लिया, नेमिंग ऑफ ईथर पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, नेमिंग ऑफ ईथर। एक बार खोलेंगे एनसीईआरटी की बुक, देखते हैं कुछ चीजें ऐसी बाकी रह गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और बाकी चीजें आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस ही करते रहना है, जिंदगी में बार बार प्रैक्टिस करो, और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, A to Z आपको ये पूरा का पूरा लाइन से याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर क्या है, सल्फोनिक एसिड, फिर ये वाला क्या है, ये क्या है भाई, और ये क्या है, मारूंगा अभी बहुत ज्यादा तुमको, एसिड हैलाइड होता है। क्या होता है, एसिड हैलाइड। और ये क्या होता है, कार्ब, ये क्या होता है आपका एमाइड होता है। ये क्या होता है, साइनाइड। ये क्या होता है, एल्डिहाइड। ये क्या होता है, कीटोन। ये क्या होता है, अल्कोहल। ये क्या होता है, एमाइन। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चीजों को पढ़ना है, ये सब आपको याद नहीं भी रहेगा। जो ये वाले हैं, जो ये इंपॉर्टेंट हैं, इनके आपको सफिक्स और प्रीफिक्स याद होने चाहिए। इनके आपको सफिक्स और प्रीफिक्स याद होने चाहिए अगर आप 12th क्लास का ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं। सबके सफिक्स और प्रीफिक्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको ये वाले याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में घुस करके पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लास इस समय है वो है 12th। बेसिक पढ़ा रहे, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया क्या होता है, क्या होता है। अगर बेंजीन के ऊपर क्या है, CH3 है, तो क्या बोलते हैं उसको, मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, या फिर और क्या होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है, टॉल्वीन होता है। क्या होता है, टॉलीन होता है। ठीक है, और क्या है, अगर बेंजीन के ऊपर क्या है, ईथर है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग एनीसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीसोल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अगर बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग एनीलीन बोलते हैं। अगर बेंजीन पे क्या है, NO2 लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अगर बेंजीन पे Br लगा है, Cl लगा है, और क्या लगा है, F लगा है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग हेलोबेंजीन, या फिर Br लगा है तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। कोई भी हेलोजन है। ठीक है, और सब चीजें हमको काफी कुछ पता है। और फिर हमको कल क्या पढ़ना है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है। बाकी मैं ये देखना चाह रहा हूँ कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया। नेमिंग वेमिंग सबकी हो गई है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ बाकी अगर रह गया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज ना बाकी रह गई हो, बाकी सब तो कुछ ना कुछ तो बाकी रह ही जाएगा। एरोमेटिक, एलिफेटिक, ये सब पढ़ा दूंगा GOC में। ठीक है, GOC में हम वो सब आपको पढ़ा देंगे, एरोमेटिक क्या होता है और एलिफेटिक क्या होता है। बाकी कुछ हमारा बाकी नहीं रह गया है। और अगर आपको ये जानना है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, तो आप एक काम करेंगे, अपने स्कूल में जाएंगे और फिर से आप फर्स्ट ईयर में करा लेंगे एडमिशन, तो आपको वो पढ़ा देंगे डिटेल में। ठीक है, अगर आपको ऐसा जानना है पाई बॉन्ड क्या होता है और sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइफ में पीछे होना पड़ेगा। अगर आपको ये जानना है कि ये सब हिस्ट्री क्या होती है, ये सब क्या लिखा है, ब्लड व्लड, ये सब क्लोथिंग, बर्जीलियस कौन है और ये सब कौन है, यूरिया और ये सब क्या लिखा है, तो आपको थोड़ा सा जिंदगी में पीछे होना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है, पोजीशंस क्या क्या होती हैं, पोजीशंस ऑफ बेंजीन, पोजीशंस ऑन बेंजीन। बेंजीन में कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। ठीक है, मान लो ये क्या हमारी एक बेंजीन है, ये क्या है, एक बेंजीन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा है CH3। ठीक है, तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में हम लोग इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को मेटा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। ये आपका यूज होगा बाद में नेमिंग में, इसीलिए अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे होगा यूज वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा, जो कि आपने पढ़ा होगा। कैसे बोलते हैं, इसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं। अगर ये नहीं है तो ये सब, इसका कोई फायदा नहीं है। इसका सिग्निफिकेंट या फिर इंपॉर्टेंस तभी है जब ये मौजूद है, जब ये क्या है, मौजूद है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग ये सब पोजीशंस को बोलते हैं। ठीक है, तो यही वाली बातें हैं। हमारा लगभग IUPAC वाला पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इसको पूछ सकते हैं थोड़ी देर में अभी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है। हाँ, और एक चीज आप ये वाला भी देख लो, ये क्या होता है, वेज और डैश स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं।
वेज क्या होता है, डैश क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बन के 2 बॉन्ड तो क्या होते हैं आपके सेम प्लेन में होते हैं, 2 बॉन्ड क्या होते हैं सेम प्लेन में होते हैं, मतलब उसी प्लेन में होते हैं, ठीक है। कहां पे होते हैं, बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, जिस पेपर पे लिखा है उसी के प्लेन में होते हैं। लेकिन 2 क्या होते हैं आपके, एक तो प्लेन के बाहर होता है, एक प्लेन के अंदर होता है। तो क्या है, ये वाला क्या होता है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैश वेज बोलते हैं। वेज मतलब बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है, जो आपका ऑब्जर्वर से दूर है, मतलब जो देख रहा है उससे दूर है, मतलब पेपर के अंदर है। क्या है, पेपर के अंदर है। और एक क्या होता है आपका, सॉलिड होता है, सॉलिड वेज होता है। वो क्या होता है, ऑब्जर्वर के तरफ है, मतलब पेपर के बाहर है। क्या है, पेपर के बाहर है। तो आपके 4 बॉन्ड होते हैं, 2 प्लेन में होते हैं और 2 क्या होते हैं, एक होता है इनसाइड द प्लेन और एक क्या होता है आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। सिंपल बातें आपको ये याद रखनी है। बाकी ये सब चीजें देख लेना, थोड़ा बहुत मॉडल वॉडल है, काम वाम का नहीं है उतना, कुछ एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम आपको जीओसी आएगा, ये कभी टॉपिक आइसोमेरिज्म के बाद उसमें समझाऊंगा, ठीक है। इसको हम लोग वहां पे देख लेंगे। आईयूपीएससी हमको खत्म करना था 2 दिन में, लेकिन लग चुका है 3 दिन, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जीओसी बहुत बड़ी चीज है, जीओसी को कम से कम लगेगा 3-4 दिन समझाने में पूरा अच्छे से, ठीक है। तो आपका ये सब खत्म हो गया है। इसी बात पे हम लोग अब कल स्टार्ट करेंगे। टाइम कितना होगा उसमें, बड़ा ही छोटा आपका ये लेक्चर था, ठीक है। कितना 31 मिनट्स लगभग, मतलब 25 मिनट का होगा, टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। तो क्या है, बड़ा ही आपका छोटा लेक्चर था ये वाला। तो हमने जो भी बेसिक चीजें थी आईयूपीएससी की पूरी कर ली हैं। बाकी आप जो भी जितना भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं आप सबको सॉल्व करने का ट्राई करें, और ये सब हमने रूल्स सब कुछ पढ़ लिए हैं, तो आपके ये सब सवाल सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। आसानी से सॉल्व आपके हो जाएंगे। और इसको कैमरे को बंद करो, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।